हेलो फ्रेंड्स, हम आपको अधिगम और उसकी विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अधिगम व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह व्यवहार में परिवर्तन है जो पर्यावरण के साथ संपर्क और प्रभावित होने के कारण होता है। अधिगम के लक्षण: ए, यह व्यवहार में बदलाव है। बी, यह अभ्यास के माध्यम से स्थिति को बदल देता है, लेकिन विकास या परिपक्वता के कारण परिवर्तन अधिगम नहीं है। सी, व्यवहार में यह बदलाव सापेक्ष रूप से स्थायी है और यह काफ़ी लंबे समय तक चलना चाहिए। डी, यह एक सतत प्रक्रिया है। ई, यह पर्यावरण के साथ व्यक्ति के संपर्क का परिणाम है। एफ, यह स्थानांतरित है। जी, यह लक्ष्य उन्मुख है। अधिगम के प्रकार: विभेदात्मक अधिगम, जो शिक्षा विभिन्न प्रोत्साहनों के बीच अपने उपयुक्त और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर करती है, उसे विभेदात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। पेशी अधिगम, एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ जैसे दौड़ना, चलना आदि, इन गतिविधियों में मांसपेशियों का समन्वय स्थापित है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, यह अनुभव के माध्यम से प्रोत्साहनों की प्रतिक्रिया के लिए संवेदी प्रणालियों की क्षमता की प्रक्रिया है। यह विशिष्ट संवेदी कार्यों को करने में पर्यावरण के साथ साथ अभ्यास के माध्यम से संवेदी संपर्क के माध्यम से होता है। प्रत्यात्मक अधिगम, यह अधिगम उच्च क्रम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धिमत्ता, तर्क, चिंतन आदि से जुड़ा है, जिसे हम अपने बचपन से सीखते हैं। इसमें अमूर्तन और सामान्यीकरण की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो चीज़ों को पहचानने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साहचर्य अधिगम, यह तब होता है जब आप एक नए प्रोत्साहन के आधार पर कुछ सीखते हैं। उदाहरण के लिए, इवान पावलोव ने एक कुत्ते का इस्तेमाल किया जो यह दर्शाता है कि एक उत्तेजना जैसे घंटी बजना। अधिगम के ज्ञान क्षेत्र: ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यह ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक कौशल पर केंद्रित है और शिक्षकों के लिए परिचित है। ब्लूम के वर्गीकरण को अक्सर संज्ञानात्मक कौशल की बढ़ती जटिलता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि छात्र अपने ज्ञान में शुरुआत से अधिक उन्नत स्तर तक आगे बढ़ते हैं। यह ज्ञान क्षेत्र अधिगम ज्ञान क्षेत्र का मूल है। अन्य ज्ञान क्षेत्र को कम से कम कुछ संज्ञानात्मक घटकों की आवश्यकता होती है। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, यह ज्ञान क्षेत्र सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर विशेष रूप से संबंधित नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिकोण भाग लेने की इच्छा, प्रेरणा, सीखी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और अंततः वास्तविक जीवन में अनुशासन को शामिल करने पर केंद्रित है। मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र, यह सटीकता के एक निर्दिष्ट स्तर तक शारीरिक गतिविधियों के अनुक्रम करने पर केंद्रित है। मन प्रेरक अधिगम को शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम, प्रदर्शन, कला, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में शामिल किया जा सकता है। अधिगम का स्थानांतरण: अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब एक संदर्भ में सीखना दूसरे संदर्भ में संबंधित प्रदर्शन को बढ़ाता है। यह एक संदर्भ में प्राप्त ज्ञान को एक अलग संदर्भ में उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। सकारात्मक स्थानांतरण: जब एक संदर्भ में सीखना दूसरे संदर्भ में प्रदर्शन को बढ़ाता है। नकारात्मक स्थानांतरण: जब एक संदर्भ में सीखना दूसरे संदर्भ में प्रदर्शन कमजोर करता है। शून्य आधारित स्थानांतरण: जब पुराने ज्ञान या कौशल का नए ज्ञान या कौशल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे
अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है, जैसे कोई भी चीज़ हमने सीखा कि जैसे कि क्रिकेट में हमको कैचिंग करना, फिर उसके बाद शॉट लगाना सीखा। एक के बाद एक जब दूसरा सीखते गए तो हमको क्या हुआ कि सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। जैसे हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाना किस काम आ गया स्कूटी चलाने में, तो हमारा क्या स्थानांतरण क्या होगा? सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण होता है जब हमने कोई चीज़ सीखा और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ गया किसी भी चीज़ पे, तो उसका क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण। जब सीखा गया कोई भी ज्ञान नकारात्मक रूप से हो। शून्य आधारित स्थानांतरण, जब पुराने और नए कौशल, मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ ना नया सीख रहे हैं ना पुराना, तो मतलब ना कोई नया सीख रहे हैं ना कोई पुराना मतलब जो है उसको भी वो भूल जा रहे हैं, तो कुछ भी हो जा रहा है, तो उसे क्या करें? शून्य स्थानांतरण। ना हम कुछ प्लस में जा रहे हैं ना हम माइनस में जा रहे हैं। समीपस्थ स्थानांतरण, यह स्थानांतरण बहुत समान है लेकिन समान संदर्भों के बीच नहीं होता। दूरस्थ स्थानांतरण, ऐसे संदर्भों के बीच स्थानांतरण जो दिखने पर एक दूसरे के लिए दूरस्थ लगते हैं। उन परिस्थितियों में अधिगम लागू करना जो मूल से अधिक काफ़ी भिन्न है। पार्श्विक स्थानांतरण, इस प्रकार का अधिगम तब होता है जब पहले विषय का ज्ञान दूसरे के अधिगम की आवश्यक नहीं होता, लेकिन यह उसी तरह अधिगम में सहायक होता है। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, पहले से अर्जित ज्ञान की मदद से समान और एक ही समय में अधिक जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता। परिपक्वता और अधिगम, पर्यावरण की उत्तेजना और प्रशिक्षण के कारण नए कौशल पर या ज्ञान प्राप्त करना अधिगम के रूप में जाना जाता है। विकास प्रयास, अभ्यास और प्रशिक्षण से आता है। किसी व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए परिपक्वता और अधिगम एक साथ कार्य करते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। अधिगम के वक्र, यह किसी कार्य में कोई कितना कुशल है और उनके पास कितना अनुभव है, इस संबंध का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। आमतौर पर अनुभव में वृद्धि के साथ प्रवीणता बढ़ती है। यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति जितना अधिक कार्य करता है उतना ही बेहतर होता है। सकारात्मक वक्र, इस अधिगम वक्र को अवतल वक्र भी कहा जाता है। यह अधिगम में धीमी गति से प्रारंभिक सुधार को दर्शाता है जो समय के साथ अधिगम की महारत की ओर बढ़ता है। कार्य शुरुआत में छात्र के लिए नया हो सकता है, लेकिन बढ़ते अभ्यास के साथ वह अंत में उस महारत को हासिल कर लेता है। नकारात्मक वक्र, इस वक्र को उत्तल वक्र भी कहा जाता है। यह अधिगम में तेजी से प्रारंभिक सुधार को दर्शाता है जो समय के साथ घटता है। प्रगति की दर अधिगम में तेज होती है। पठार और वक्र, यह तब होता है जब अधिगम जल्दी बंद कर दे और एक लंबी क्षैतिज सीखने की अवस्था है जो एक स्थिर चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ स्पष्ट रूप से अधिगम में कोई प्रगति दर्ज नहीं की जा सकती। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: परिणाम की प्रतिक्रिया, अभ्यास का वितरण, विषय की सार्थकता। आप सब इन सब का नोट्स बना लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।